बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बकरीद पर नमाज नहीं पढ़ने की जो हिदायत दी है, लेकिन उसके बाद भी देखिए शायद ये हिदायत कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। नमाज को लेकर जो लाइन सीएम ने खींची उसे लांघने की गलती ओवैसी के नेता कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि सीएम ने हिदायत नहीं मानने वालों के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का भी पूरी तरह से जिक्र किया है। और अब उसी दूसरी तरीके के तहत भाईजान के नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अलीगढ़ के एआईएमआईएम अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी लगातार सड़क पर नमाज की रट लगाए बैठे थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे रहे थे। जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। कांवड़ियों को नशेड़ी और सीएम योगी को चुनौती देने वाला यामीन शायद भूल गया कि योगी का प्रदेश है और यहाँ योगी रेखा को पार करना बर्दाश्त नहीं है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ओवैसी के नेता सड़क पर नमाज वाली रट लगाए हैं, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ योगी की खींची लाइन को पार किया बल्कि कांवड़ियों को नशेड़ी भी कहा। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नो नमाज वाला फैसला लिया है। इसके बाद एक एक करके कई राज्य इस लाइन पर चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक योगी की शर्त पर मौलाना अपनी मुहर लगा रहे हैं। यूपी में सड़क पर नो नमाज का फैसला हुआ, इसी राह पर दिल्ली भी चल पड़ा। रेखा सरकार ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने का फैसला किया तो शुभेंदु सरकार ने भी इसी लकीर को आगे बढ़ा दिया और लिस्ट में अब उत्तराखंड भी शामिल हो गया है। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। आरोप लगने लगे कि बीजेपी शासित प्रदेशों का ये फैसला एक तरफा लिया जा रहा है, लेकिन उस सियासत पर फुल स्टॉप उन मौलानाओं ने लगा दिया जो इन प्रदेशों से आते हैं। मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, होता था पहले जब कांग्रेस समाजवादी की सरकार होती थी। नमाज की जगह मस्जिद होती है, ना कि सड़कें। मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर उन विपक्षी नेताओं को जवाब दे दिया है जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। वहीं उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और अगर ये संपत्तियां अवैध मिलती है तो इन पर बुलडोजर एक्शन होना तय मानिए। उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह दस्तावेजों में खामियां बताई गई है। प्रदेश में कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की संपत्ति वक्फ श्रेणी से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इन संपत्तियों में कईयों का खसरा नंबर वक्फ बोर्ड में दर्ज नंबर से मिलान नहीं हो पाया। वहीं कई का राजस्व अभिलेखों में रकबा बदल गया है। कुछ कब्रिस्तानों, दरगाह का खसरा दो वक्फ में दर्ज पाया गया। अगर ये संपत्तियां अवैध पाई गई तो इनका मिट्टी में मिलना तय है। समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब ये संपत्तियां सीएम योगी के रडार पर है। अगर ये संपत्तियां अवैध साबित हो गई तो उत्तर प्रदेश में अवैध कुछ नहीं बचता। वहीं भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की खुली सीमा पर फेंसिंग के काम में और ज्यादा तेजी लाई है। बांग्लादेशी परेशान हो चुके हैं। देखिए किस तरह से उनकी घुसपैठ करवाने की जो प्लानिंग है उसको सबसे पहले तो बड़ा झटका लगा है। तो वही सत्ता परिवर्तन होते ही आप देखिए किस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब जब बॉर्डर पर फेंसिंग भी शुरू हो गई है तो उनकी झुंझुलाहट पूरे खुले तौर पर दिखने लगी है। जिसकी बानगी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में देखने को मिली, जब लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी बीएसएफ के साथ बॉर्डर पर जमीन की पैमाइश कर रहे थे ताकि यहाँ फेंसिंग का काम शुरू हो सके। ये बवाल बांग्लादेश के लाल मनीरहाट इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिलर संख्या 806 के पास हुआ। मैं अपने भूमि से कैसे तनातनी की ऐसी स्थिति मेखलीगंज स्थित 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में भी होने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
आपके से नाप हो रहा है, अभी कौन सा लग रहा है? हम आपके तरफ लगेगा तब नाप होगा, हम अपना जमीन नाप रहे हैं। इस दौरान बीएसएफ किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखी। और देखिए, बंगाल में शुभेंदु के बुलडोजर एक्शन से सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं परेशान है, बल्कि कई रसूखदारों पर भी सरकार की नजर है, जिन्होंने अवैध तरीके से अपने बंगलों का यहां निर्माण कराया। यहां तक कि अब अभिषेक बनर्जी को भी कोलकाता नगर निगम ने अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया है। अभिषेक बनर्जी ने नोटिस मिलने की पुष्टि तो की है, लेकिन इसे सिरे से गलत बता दिया है और उल्टा निगम से सवाल पूछे हैं। टीएमसी इन कार्रवाई से बेहद खफा है और सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है। इसे कड़ी में आसनसोल के बर्नपुर में पीले पंजे वाली कार्रवाई हुई है। स्टेशन के पास हुए इस अवैध निर्माण पर हो रही इस कार्रवाई की जद में एक टीएमसी पार्षद का दफ्तर भी आ गया है। इधर कोलकाता के दमदम इलाके में एक टीएमसी वर्कर के सुसाइड से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार के एक्शन से वो इतना परेशान था कि उसे डर था कहीं उसके खिलाफ कोई भी केस न हो जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच का तनाव अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को पुलिस का मुकाबला करने के लिए 600 लाठियां बांटने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। लखनऊ में अवैध चैम्बर पर कार्रवाई के दौरान वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 17 मई को हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब वकील लाठीगिरी पर उतर आए हैं। चैम्बर तोड़े जाने और लाठी की मार से वकील गुस्से से भरे हुए हैं और पुलिस से दो हाथ करने के मूड में है। आरोप लग रहा है कि बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को तकरीबन 600 लाठियां बांटी गई है ताकि वो पुलिस का सामना डट कर सके। बार काउंसिल से जुड़े कथित दावे ने विवाद को और बढ़ा दिया है। दरअसल एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वकीलों को लाठियां बांटी जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद वकील और पुलिस के बीच तनाव का बढ़ना तय माना जा रहा है। तो वहीं वकीलों की पिटाई के विरोध में कोर्ट में हड़ताल चल रही है। कामकाज पूरी तरह से ठप है। अब लाठी बांटकर बदला लेने का ऐलान हो चुका है। वहीं नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी ये सामने आई है कि आंदोलन में आगजनी करने वाला व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। लोहे की रॉड लेकर यहां तोड़फोड़ की थी। आरोपी ने कार में भी आग लगाई थी। श्रमिकों को उकसाने का भी आरोप है। आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और तब हमने देखा था जब यह आंदोलन हुआ था, किस तरह से उत्पात मचाया था कई लोगों ने। नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ताक पर रख दिया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी, जिस व्यक्ति को इस वक्त आप देख रहे हैं हाथों में लाठी डंडा लिए, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लोहे की रॉड लेकर इसने तोड़फोड़ की थी। आंदोलन में आगजनी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है और ये वो व्यक्ति है जिसने नोएडा में उस वक्त जमकर उत्पात मचाया था। और अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 87 पैसे प्रति लीटर ये महंगा हो गया है। तो वहीं डीजल के दामों की अगर हम बात करें तो 51 पैसे प्रति लीटर की इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सीएनजी भी अब 1 रुपया महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल वाला महंगाई का ये करंट 9 दिन के अंदर लोगों को तीसरी बार लगा है। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। उसके 4 दिन बाद 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है रोजमर्रा की सभी चीजों का महंगा होना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसों को लेके। जब पेट्रोल की बात आती है, काम भी करना है लेकिन आमदनी इतनी नहीं बढ़ी जितना हमारा पेट्रोल बढ़ा। ये चुनाव के बाद होना ही था। ये हर आदमी जानता था कि चुनाव के बाद ही करना चाहिए महंगाई, इसलिए पेट्रोल का दाम तीसरी बार बढ़ा, चौथी बार भी बढ़ने वाली है। फूड्स के जो प्राइस भी बढ़ेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर अब आम आदमी पर पड़ रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई ने सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने के बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। तो वहीं सरकार का जवाब है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया गया है। 10 दिन के अंदर भारत की जनता के जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। भाजपा वालों प्रॉपर ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है
तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है, वो हॉकर लोगों का पेट में वो लात मार रहा है, इसके डिबेट करने के लिए इधर उधर और बुलडोजर चला रहा है। सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। विपक्ष के हल्ला बोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है कि राहुल गांधी जी के यूपीए सरकार में जब 2014 में खत्म हो रहा था तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। जरा इसका भी हिसाब किताब जनता को दे दे। देश में महंगाई बम के फूटते ही सियासी घमासान भी मचना तय है। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये पहले ही दिन से विवादों में घिर गया है। सीएम सम्राट ने अपने भाषण में हरा और भगवा गमछा का जिक्र कर दिया। हालांकि ये एक उदाहरण के तौर पर किया गया था, लेकिन अब इस पर भी जमकर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन बवाल सिर्फ समिट के अंदर नहीं है, बल्कि बाहर भी मचा हुआ है। ये युवाओं की वो भीड़ है जो समिट में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने एंट्री नहीं दी, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। डीएम और एसएसपी समझाते रहे जगह नहीं है, जबकि ये छात्र पास लेकर वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, ऐसे में किसी स्थिति से बचने के लिए ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हाल फिलहाल में छात्रों ने कई मौकों पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिस पर सीएम ने ऐसा बयान दिया है जो कि विवादित हो गया है। एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाए। अब यह उदाहरण था या फिर हंगामा करने वालों को चेतावनी? सरकार की सब पर नजर है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब कोई नेता अपने छोटे से छोटे अपडेट भी सोशल मीडिया पर डालता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीते 10 दिनों से कोई अपडेट नहीं दिया, जिस पर प्रदेश की सियासत चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करके उमर पर हमला बोला, तो वहीं पीडीपी भी यहां पर मुखर होती हुई दिखाई दी। ये बीजेपी का वही पोस्टर है जिस पर जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चढ़ गया है। दोनों विपक्षी पार्टियों ने उमर की गैर मौजूदगी पर हल्ला बोल दिया। लेकिन पिछले 10 दिनों से हमें सीएम साहब का अता पता ही नहीं है। यहाँ पे इतने मसले मसाइल उठे हैं, सीएम साहब बिल्कुल लापता हैं, हम बहुत परेशान हैं। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होते हुए उमर साहब पिछले 10 दिनों से इनविजिबल है, न कहीं सोशल मीडिया पे है, किसी जितने भी हैंडल, खासकर उसकी छोड़ दीजिए। उमर साहब का पिछले 10 दिनों से कोई आता पता नहीं। दरअसल उमर अब्दुल्ला अपने किसी निजी दौरे पर प्रदेश से बाहर हैं। बीजेपी को अंदेशा है कि उमर अपने गठबंधन सरकार से असहज हैं, इसलिए सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है, जिसे फारूक अब्दुल्ला ने सिरे से खारिज कर विपक्ष का प्रोपेगेंडा करार दिया। नीट पेपर लीक मामला अभी भी देखिए किस तरह से चल रहा है। इस पर एक्शन जारी है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में एसएससी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा गया है, जो कि प्रॉक्सी सर्वर के जरिए हाई टेक तरीके से यहाँ जितने भी यहाँ पर आप देखिए लोग परीक्षा देने आ रहे थे, उनको नकल करा रहे थे। लेकिन एसटीएफ ने इनके गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया। एसटीएफ ने डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर छापा मारा तो उसकी आंखें फट गई। इस गैंग ने केंद्र में ही सर्वर के जरिए नकल कराने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अंदर चल। आरोपियों ने केंद्र में 2 सर्वर बना रखे थे, दोनों ही लैपटॉप जिनके जरिए नकल कराई जा रही थी, लॉकर में छिपा रखे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। क्या नाम है तेरा? प्रदीप। लेकिन शायद ये भूल गए कि यूपी में योगी सरकार ने ऐसी गैंग के लिए सख्त कानून बना रखा है, जिसके तहत जेल से लेकर प्रॉपर्टी जब्त का प्रावधान है। आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। अब इन गिरफ्तार आरोपियों की न सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग होगी, बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर सलाखों के पीछे जिंदगी बीतेगी। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। आज भी मीरा साहब इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 2 मंजिला मकान को धराशायी कर दिया गया। देखिए कैसे अवैध प्रॉपर्टी पर पीला पंजा गरज रहा है।
जम्मू में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है और उसी कड़ी में आज जम्मू के मीरा साहब इलाके में लगातार जो डिमोलिशन ड्राइव है वो यहाँ पर की जा रही है। और ड्रग तस्कर की संपत्तियों को पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ 2 मंजिला मकान समेत बाकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक ये वो संपत्तियां हैं जो अवैध नशे का कारोबार कर बनाई गई। प्रशासन का कहना है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ड्रग नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। यानी संदेश तो साफ है, नशे के कारोबार से कमाई की गई अवैध संपत्तियों पर कानून का बुलडोजर ऐसे ही मिट्टी में मिलता रहेगा। 4 दिन के भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली और यहां पर कई अहम मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। एक न्योता दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि बातचीत के दौरान भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी में हो रही प्रगति पर चर्चा हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा से जुड़े कूटनीतिक मुद्दों पर भी मंथन किया गया। साथ ही दोनों देश साझा हितों के लिए भविष्य में मजबूती के साथ एक साथ मिलकर खड़े रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। रूबियो की दिल्ली यात्रा भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर साबित हो रही है। साथ ही दोनों देशों में ऊर्जा सहयोग को और मजबूती मिलेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देखिए, केंद्र सरकार ने 19वीं बार रोजगार महाअभियान के तहत 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। दिल्ली समेत देश भर के 47 अलग अलग शहरों से एक साथ इसका आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पीएम मोदी वर्चुअली सभी जगह से जुड़े हैं और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। शुभारंभ। हर एक शहर में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री इस मौके पर मौजूद रहा। का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। अनवरत सेवा है जो कि रोजगार मेला के नाम से 4 वर्षों से लगातार चल रही है। इस बार चयनित युवा रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं और उच्च शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले 18वां मेला 24 जनवरी को लगा था, तब 61,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई थी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर फीस बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूलों के बीच जमकर विवाद चल रहा था। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच अब देखिए, लंबे समय से चल रहे फीस विवाद की लड़ाई में अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। और दिल्ली कोर्ट का फैसला स्कूलों के पक्ष में आया है। हालांकि कुछ शर्तें भी तय की गई है। फीस बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट का फैसला। नए सेशन की शुरुआत में परमिशन जरूरी नहीं। सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ाने पर परमिशन जरूरी है। स्कूल अपनी नई फीस का विवरण शिक्षा निदेशालय को देंगे। शिक्षा निदेशालय की पूर्व परमिशन जरूरी है। निजी स्कूलों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अप्रैल 2027 से नई फीस लागू होगी, लेकिन पुरानी अवधि का बकाया फीस वसूला नहीं जाएगा। स्कूल पुराने सत्र के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं मांग सकेंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल और पेरेंट्स इस नए नियम को कैसे अपनाते हैं। और देखिए, गर्मी के दिनों में किस तरह से बिजली की बढ़ती मांग की वजह से लोड शेडिंग का बढ़ना आम बात हो चला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तो खास तौर पर। लेकिन बिजली कटने के बाद बढ़ते प्रदर्शन ने लॉ एंड ऑर्डर पर अब असर डालना भी शुरू कर दिया है। खुफिया विभाग के मुताबिक इसकी आड़ में बड़ी साजिशें भी रची जा सकती हैं। ये तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, कानपुर और हापुड़ की ही नहीं है, बल्कि इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। पावर कट से लोग परेशान हैं। समस्या जायज है। इस तपती गर्मी में पावर कट गुस्से को भड़का रहा है, लेकिन लोग इस गुस्से में बिजली विभाग के दफ्तर तक पहुंच जा रहे हैं, पावर हाउस पहुंच जा रहे हैं और कहीं कहीं तो कर्मचारियों से बदतमीजी और तोड़फोड़ तक की खबर है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। खास तौर से लखनऊ में 31 संवेदनशील बिजली उपकेंद्रों पर पुलिस और पीएससी की तैनाती की जाएगी। ये उपकेंद्र गोमती नगर जोन, अमौसी जोन, लखनऊ मध्य जोन और जानकीपुरम जोन में बटे हैं। इस बीच पुलिस ने लखनऊ में 150 अज्ञात लोगों पर अराजकता फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और ऐसी कार्रवाई सभी जिलों में करने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। दूसरी तरफ देखिए, बिजली कटौती भी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। लेकिन बाराबंकी में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए घर के बाहर लोग यहां पर सो रहे हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि ये गर्मी से बचने का उपाय उनकी जान ले लेगा। दरअसल घर में बिजली नहीं आ रही थी, जिसके बाद गर्मी से बचने के लिए परिवार के 5 लोग घर के बाहर सो गए।
देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने पेड़ को टक्कर मारी, फिर परिवार को रौंद डाला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लाइट आ नहीं रही थी, इस वजह से गर्मियों से परेशान थे, तो इस वजह से बाहर लेटे हुए थे। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने डंपर जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और देखिए, भीषण गर्मी अब सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रही है। बिहार में ब्लूटूथ एयरफोन फट गया, तो वहीं आप देखिए किस तरह से दिल्ली में कार में रखी हुई फिनाइल की बोतल ब्लास्ट कर गई। यानी कि बढ़ते तापमान में आपके घर में गर्मी बम तो नहीं बन रहा, ये भी जरूरी है जानना। ये पहली तस्वीर बिहार के छपरा की है, जहां पर एक युवक बाइक पर कान में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर चल रहा था और तभी एयरफोन फट गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं दिल्ली के जसोला विहार में कार में रखी हुई फिनाइल की बोतल अचानक फट गई, जिससे 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इसलिए सलाह दी जाती है कि तेज गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरियां और ज्वलनशील पदार्थ से बचकर रहें। गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक सामान से सावधान। एसी का तापमान 24 डिग्री पर रखें। फ्रिज को दीवार से 6 इंच दूर रखें। फोन, लैपटॉप को गर्म जगह न रखें। लोकल चार्जर से चार्ज न करें। रात भर चार्जिंग पर न लगाएं। इन्वर्टर बैटरी ठंडी जगह पर रखें। बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर चेक करें, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में कार या बंद जगहों में इलेक्ट्रॉनिक सामान और केमिकल प्रोडक्ट छोड़ना भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और देखिए, देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच गया है और दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भी भारत के कई शहर शामिल हैं। क्योंकि अब सिर्फ तापमान ही नहीं बल्कि उमस, झुलसती धूप, तपती सड़कें हीट वेव को और खतरनाक बना रहे हैं। आग उगलते दुनिया के 100 शहरों में 94 अकेले भारत के शहर हैं। 2026 में देश के 10 सबसे गर्म शहर: बांदा यूपी, तापमान 47 से 49 डिग्री सेल्सियस; फलोदी राजस्थान, तापमान 46 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस; नरेला दिल्ली, 45 डिग्री से 46 डिग्री तक तापमान; सिरसा हरियाणा, 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं नागपुर महाराष्ट्र, 43 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच; झांसी यूपी, 42 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच; खजुराहो मध्य प्रदेश, 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस; रोहतक हरियाणा, 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस; डाल्टनगंज झारखंड, 42 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस; बिलासपुर छत्तीसगढ़, 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ कंक्रीट और डामर से भरे शहर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी वजह से बड़े शहर ग्रामीण इलाकों से 2 से 10 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों और खुले में काम करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि हीट वेव अब स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा खतरा बन चुकी है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।